जहां एक तरफ देवयानी और सूरज इस बात को लेकर परेशान थे कि ऋषित कैसे बच गया, तो वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में गौरव अपने कमरे का सारा सामान फेंक रहा था और अपने असिस्टेंट हितेन पर चिल्लाते हुए गौरव ने कहा, तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकते? किसी काम के नहीं हो तुम लोग। एक आदमी को नहीं मार पाए, गेट आउट। हितेन कमरे के बाहर आया तो बाहर हितेन को गौरव की माँ दीपा मल्होत्रा दिख गई और दीपा ने सारी बात सुन ली थी। हितेन बिना कुछ बोले वहां से निकल गया और फिर दीपा गौरव के कमरे में आकर उसे डांटते हुए बोली, ये सब क्या चल रहा है गौरव? मुझे यकीन नहीं हो रहा गौरव कि तुम उसके प्यार में इतने पागल हो गए हो कि तुम उसके पति का मर्डर करवाने की कोशिश कर रहे हो। गौरव ने फौरन कहा, आपको भी तो निशा मतलब रिधिमा पसंद थी और आपने ही तो हम दोनों की पहली मुलाकात करवाई थी। दीपा को याद आया कि कैसे दिल्ली के एक मॉल में शॉपिंग करते वक्त उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। तब निशा यानी रिधिमा ने उसकी मदद की थी और बाद में दीपा ने उसे अपने बेटे गौरव से मिलवाया था और उसके बाद ही गौरव और रिधिमा की मुलाकातें बढ़ी थी। दीपा जवाब देते हुए बोली, हाँ मुझे वो पसंद थी, लेकिन मुझे तब पता नहीं था कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। जिस पर गौरव ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका पति हो या फिर बेटा हो, मैं रिधिमा से बहुत प्यार करता हूँ और जो भी उसके और मेरे बीच आएगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। दीपा अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हुए बोली, पागलपन बंद करो गौरव, वो शादीशुदा है और तुम्हारे लायक भी नहीं है। तुम्हें तो उससे भी अच्छी और खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी, तो तुम उसका पीछा छोड़ दो, यही सही रहेगा। मैं उससे प्यार करता हूँ और प्यार को पाने के लिए कुछ भी करने का हुनर तो मैंने आपसे और पापा से ही सीखा है। गौरव की आंखों में एक अजीब सा पागलपन था जिसे देखकर दीपा दंग रह गई। अगले दिन सुबह ऋषित हॉस्पिटल के कमरे में सोया हुआ था और रिधिमा का सर उसके सीने पर था। ऋषित का एक हाथ रिधिमा के कमर पर था और दोनों बहुत ही गहरी नींद में थे। उसी वक्त सोनिया हॉस्पिटल में आई तो गार्ड्स उसे देखकर रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए सोनिया ने डायरेक्ट आकर कमरे का दरवाजा खोला। ऋषित और रिधिमा को ऐसे एक दूसरे की बाहों में देख सोनिया गुस्से से तिलमिला उठी और अगले ही पल वो हॉस्पिटल से निकल गई। थोड़ी देर बाद रिधिमा की आंख खुली तो वो खुद को ऋषित के इतने पास सोए देखकर हैरान रह गई। रिधिमा ने जल्दी से उठने की कोशिश की जिससे ऋषित की नींद भी डिस्टर्ब हो गई और वो भी उठ गया। ऋषित और रिधिमा दोनों ही जाने अनजाने में एक दूसरे की आंखों में खो गए। धीरे से अपनी गर्दन उठाकर ऋषित रिधिमा के होंठों पर किस करने लगा तो रिधिमा रिस्पॉन्ड तो नहीं कर रही थी, लेकिन ऋषित को रोक भी नहीं रही थी। ऋषित का बिना बैंडेज वाला हाथ रिधिमा के कमर से उसकी पीठ पर और फिर उसके बालों में पहुंच गया था। कुछ पल बाद जैसे ही ऋषित थोड़ा सांस लेने के लिए रुक गया तो मौका देख रिधिमा फौरन उससे दूर हुई। ऋषित ने रिधिमा का हाथ पकड़ने की कोशिश की पर अगले ही पल रिधिमा वहां से जा चुकी थी। ऋषित ने अविश्वास में सर हिलाया और धीमे से मुस्कुराया। अभी भी रिधिमा का शर्माता हुआ चेहरा उसके सामने आ रहा था। रिधिमा हॉस्पिटल से सीधे घर आ गई। उसे बार बार ऋषित का उसके करीब आना याद आ रहा था। फिर किसी तरह खुद को संभाल कर वो तैयार हो गई। फिर निशांत भी अपने डैडी के पास जाने की जिद करने लगा तो रिधिमा उसे भी हॉस्पिटल लेकर आ गई। तब तक ऋषित भी फ्रेश हो चुका था और नाश्ता कर रहा था। निशांत जाकर ऋषित के गले लग गया और थोड़ा दुखी आवाज में बोला, डैडी क्या हुआ आपको ये चोट कैसे लगी? ऋषित ने धीरे से रिधिमा की ओर देखा और फिर ऋषित समझ गया कि रिधिमा ने शायद निशांत डर ना जाए इसीलिए झूठ कहा होगा कि ऋषित को चोट लगी थी। ऋषित ने भी धीरे से निशांत को गले लगाया और कहा, छोटी सी चोट है बेटा। तभी निशांत ने प्यार से पूछा, आपको दर्द हो रहा है डैडी? जिस पर ऋषित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ दर्द तो हो रहा था पर अब मेरा निशांत आ गया ना तो अब दर्द भी गायब हो जाएगा। ये सुनकर निशांत मुस्कुराया। फिर निशांत ने भी ऋषित के साथ थोड़ा नाश्ता किया और नाश्ते के बाद ऋषित और निशांत बातें करने लग गए। काफी देर बाद रिधिमा ने निशांत को घर चलने को कहते हुए कहा, बेबी प्लीज चलो घर चलते हैं, तुम्हें हॉस्पिटल में ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए।
क्योंकि छोटे बच्चों को जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। ये सुनकर निशांत का चेहरा उतर गया और उसने पूछा, पर डैडी घर कब आएंगे? निशांत की वो सूरत देख ऋषित को उस पर और ज्यादा प्यार आने लगा, तो वो निशांत के गाल पर किस करते हुए बोला, बेटा डैडी तो बिल्कुल ठीक है, बस एक बार डॉक्टर अंकल डैडी को डिस्चार्ज कर देंगे तो डैडी घर वापस आ जाएंगे, लेकिन तब तक निशांत को मम्मा जो कहे वो मानना पड़ेगा। निशांत ने भोली सी सूरत बनाते हुए कहा, मम्मा आप डैडी को जल्दी ठीक कर दो ना। जिस पर ऋषित हंसते हुए बोला, तुम्हारी मम्मा डॉक्टर थोड़ी है जो मुझे ठीक कर देंगी। फिर निशांत ने मासूमियत से जवाब देते हुए कहा, मेरी मम्मा के पास जादू है और वो प्यार करती है ना तो तबीयत ठीक हो जाती है। अब ऋषित ने आंखें सिकुड़ते हुए पूछा, मतलब एग्जैक्टली क्या करती हैं तुम्हारी मम्मा? निशांत ने फौरन ऋषित को कसकर गले लगाया, फिर उसके दोनों गालों पर किस किया और फिर ऋषित के माथे को चूमा और धीरे धीरे ऋषित के बाल सहलाते हुए बोला, अब सब ठीक हो जाएगा, एक जादू होगा और आप ठीक हो जाओगे। ऋषित शरारत भरी मुस्कान के साथ रिद्धिमा की तरफ देखते हुए बोला, ओह सच में? तुम्हारी मम्मा मुझे ऐसे करेंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा? रिद्धिमा शर्म से लाल पड़ गई, तो निशांत ने मासूमियत से कहा, हाँ बिल्कुल, मम्मा आप डैडी को प्यार दो, फिर डैडी जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ऋषित अभी भी शरारत भरी मुस्कान और नजरों से रिद्धिमा को देख रहा था। रिद्धिमा शर्माते हुए किसी तरह खुद को संभालते हुए बोली, कुछ भी क्या? चलो निशांत, मैं तुम्हें सुधा माँ के पास ड्रॉप कर देती हूँ। रिद्धिमा निशांत को अपने साथ ले गई, लेकिन ऋषित के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। रिद्धिमा ने निशांत को सुधा और सुहास के पास छोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि निशांत अरोड़ा मेंशन में उसके बगैर रहे। निशांत को ड्रॉप करके रिद्धिमा वापस हॉस्पिटल आई तो ऋषित के पास अरुण और देवयानी थे। ऋषित ने लंच कर लिया, फिर अरुण और देवयानी घर लौट गए। नर्स ने ऋषित को दवाई दी और आराम करने को कहकर वहां से चली गई। नर्स के जाने के बाद ऋषित ने रिद्धिमा से कहा, रिद्धिमा मुझे लगता है कि तुम नहीं चाहती कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। रिद्धिमा ने हैरानी से कहा, क्या बकवास कर रहे हो? ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ऋषित ने शरारत से कहा, तो फिर तुम वो क्यों नहीं करती जो निशांत ने कहा था? रिद्धिमा की आंखें बड़ी हो गई। किसी तरह खुद को संभाल कर उसने कहा, शट अप, कि वो छोटे बच्चे को बीमारी में अच्छा लगे, हम इसलिए ऐसा करते हैं। ऋषित ने रिद्धिमा को और ज्यादा चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन अगर सच में उसका असर होता होगा तो हो सकता है कि मैं सच में जल्दी ठीक हो जाऊं। बट आई नो कि तुम ये नहीं करोगी, कर भी नहीं पाओगी, क्योंकि ऋषित अरोड़ा को किस करने के लिए वैसे भी हिम्मत चाहिए, और जो तुम में नहीं है। बौही चढ़ाते हुए रिद्धिमा बोली, रियली तुम मेरी हिम्मत देखना चाहते हो ऋषित अरोड़ा? जिस पर ऋषित ने रिद्धिमा को चैलेंज करते हुए कहा, हिम्मत होगी तो देखेंगी ना। रिद्धिमा ने एक पल ऋषित को आंखें सिकुड़कर देखा, फिर वो फौरन ऋषित के गले लग गई। अगले ही पल रिद्धिमा ने ऋषित के दोनों गालों पर किस कर दिया और फिर उसके माथे को चूमा, और ऋषित के बाल सहलाते हुए रिद्धिमा बोली, अब जादू होगा और तुम ठीक हो जाओगे। ऋषित की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो गई थी। तभी रिद्धिमा ने कहा, दिख गई तुम्हें मेरी हिम्मत, अब खुश हो? इतना कहकर रिद्धिमा ऋषित से दूर होने वाली थी कि तभी ऋषित ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो धीरे धीरे रिद्धिमा के होंठों पर किस करने लगा। कुछ पल बाद ऋषित ने रुककर प्यार भरी नजरों से रिद्धिमा की तरफ देखा और रिद्धिमा यही मौका पाकर उससे दूर हुई कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और सोनिया अंदर आई। सोनिया को सामने देख ऋषित और रिद्धिमा पर जैसे सच की बिजली गिर गई। कुछ पल के लिए दोनों सच भूल गए थे और अपने प्यार में खो गए थे, लेकिन सोनिया को देख उन दोनों को ये सच याद आ गया कि वो साथ नहीं हो सकते, क्योंकि ऋषित सोनिया से प्यार करता था और रिद्धिमा बस निशांत के लिए अरोड़ा मेंशन में रह रही थी और दोनों एक दूसरे से तलाक लेने वाले थे। सोनिया ने ऋषित के गले लगते हुए कहा, ओ बेबी तुम कैसे हो? जब मैंने सुना कि तुम्हें गोली लगी तो मैं अपने दोस्त की शादी छोड़कर चंडीगढ़ से सीधे तुम्हारे पास वापस आ गई। सच तो ये था कि सुबह सुबह रिद्धिमा और ऋषित को एक दूसरे की बाहों में देख सोनिया को बहुत गुस्सा आया था और वो गुस्से से घर चली गई थी। लेकिन फिर उसकी माँ निर्मला ने उसे समझाया कि अगर सोनिया अब ऋषित से गुस्सा रही
तो ऋषित उससे और दूर हो जाएगा। और इसलिए सोनिया अपना मूड ठीक करके वापस ऋषित से मिलने आई थी और ऐसे जता रही थी कि सुबह उसने कुछ देखा ही नहीं था। फिर रिद्धिमा की तरफ मुड़ते हुए सोनिया ने कहा, रिद्धिमा, तुम बहुत देर से रुकी होगी ना, तो तुम अब घर जा सकती हो, क्योंकि ऋषित के पास अब मैं रुकूंगी। सोनिया ने इतनी मीठी आवाज में ये बात कही थी कि जैसे रिद्धिमा के लिए उसके दिल में कोई शिकवा था ही नहीं। रिद्धिमा अगले ही पल जाने के लिए मुड़ी तो तभी ऋषित ने उसे रोकते हुए कहा, रिद्धिमा, तुम यहीं रुको। रिद्धिमा कंफ्यूज होकर ऋषित की तरफ देखने लग गई। वहीं सोनिया को अब फिर से गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो कुछ कहती इससे पहले ही ऋषित ने सोनिया की तरफ देखते हुए कहा, सोनिया, तुमने जिस तरह रिद्धिमा और मिहिर के बारे में मीडिया में साजिश की थी, उसके लिए मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया है। और जिस दिन तुम्हारा सच सामने आया, उसी दिन मैंने तुमसे कहा था कि अब हम अलग हो रहे हैं, सोनिया ने कहा। लेकिन ऋषित, सोनिया ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर ऋषित ने बीच में ही सोनिया को रोकते हुए कहा, लेकिन उसके बाद तुम बहुत बीमार पड़ गई थी और इसलिए मैंने एक दोस्त के नाते तुम्हारी मदद की थी। पर तुमने क्या किया? तुम तो बीमारी का झूठा नाटक कर रही थी, और तो और तुमने मुझे बिना बताए मेरी माँ की बरसी पर पूजा रखी थी। सोनिया ने रोने का ड्रामा करते हुए कहा, ऋषित, तुम जानते हो ना कि मैंने बीमार पड़ने का नाटक क्यों किया था। तुम्हें खोकर मैं एक पल भी नहीं जी सकती, तो तुमसे दूर ना होना पड़े, इसलिए मैंने वो बीमार पड़ने का नाटक किया था। ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए ऋषित, तुम समझते क्यों नहीं? और अंतरा आंटी की बरसी की पूजा मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि मुझे लगा था कि शायद इससे तुम्हें सुकून मिले। ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सुकून मिले। जिस पर ऋषित ने सोनिया को घूरते हुए कहा, मुझे सुकून कैसे और कहाँ मिलता है ये सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है सोनिया, लेकिन तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि मैं गलतियों को आसानी से माफ नहीं करता। पर अब सोनिया भी चुप नहीं रहने वाली थी, तो उसने भी ऋषित को जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम गलतियों को आसानी से माफ नहीं करते, लेकिन ये जो तुम्हारा रूल है ना, वो पूरी दुनिया पर लागू होता है, सिवाय एक इंसान के, रिद्धिमा। उसकी हर गलती तुम भूल सकते हो और उसे माफ भी कर सकते हो। रिद्धिमा और ऋषित ने अनजाने में ही एक दूसरे की तरफ देखा। रिद्धिमा और ऋषित का ये रिश्ता आगे क्या मोड़ लेगा? क्या होगा गौरव का अगला कदम? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।